कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव सिंह ने देर रात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिलने उनके आवास पहुंचे और दोनों नेताओं की काफी देर तक बातचीत हुई। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत हुई। अखिलेश सिंह बाहर आने पर मीडिया से कहा कि महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री तेजस्वी की ही बनेंगे, तेजस्वी नहीं तो और कौन बनेगा सीएम उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस में ही दो तरह की बातें निकलकर सामने आ रही थी। एक तरफ कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लावरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का कहना है कि बैठक के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा, जबकि सीडब्ल्यूसी सदस्य अखिलेश प्रसाद सिंह अपनी पार्टी की बातों से अलग बयान दे रहे हैं। देर रात में मिलने के सवाल पर अखिलेश सिंह ने कहा कि राजनीति में मिलना जुलना लगा रहता है, ये सब सामाजिक सरोकार का काम है जो चलता रहता है। वहीं सीट शेयरिंग के सवाल पर कहा कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समय पर सब हो जाएगा। इसके साथ ही हम पहले भी साथ साथ चुनाव लड़ चुके हैं, हमारे बीच किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। ले लिए फोटो तो आप क्या सर तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे थे, क्या कुछ बातें हुई? तो बात मिलना जुलना तो रहता ही ना, राजनीति में सामाजिक सरोकार का काम है, हम लोग मिलते रहते हैं। अच्छा, मल्लिकार्जुन खड़गे जो बयान दिए हैं उसके बाद चिराग पासवान हो या फिर एनडीए के कई नेता हैं जो कई सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे की सोच छोटी हो गई, बिहार छोटा नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की बातें मिर्ची की तरह इन लोगों को लग रही है, लेकिन उस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। अच्छा, तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है तो और कौन बनेगा? तेजस्वी यादव सीएम बने, फॉर्मेलिटी है। सीट शेयरिंग पे भी बातें हुई सर। अरे भाई कोई इधर दिक्कत नहीं है। तो मणिभूषण हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी पटना से जुड़ रहे हैं। मणिभूषण, जिस तरह से बयान हमने सुना अखिलेश का, वो ये कहते हुए नजर आए कि अब तो मुहर ही लगा दिया कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री के महागठबंधन की चेहरा होने वाले हैं। देर रात की बैठक में भी किन मुद्दों पर लगता है कि बातचीत हुई होगी? क्या इस बैठक के जरिए क्या मतलब निकलता है? देखिए, बैठक को लेकर जो है यही बातें निकल सकती है कि सबसे पहले जो अखिलेश प्रसाद सिंह है उनका रिश्ता लालू परिवार से एक अलग है, राजनीति से हटकर एक अलग रिश्ता है, क्योंकि राजनीतिक करियर जो है उन्होंने आरजेडी से ही शुरू की थी और कई बार जो है वो सांसद और मंत्री भी आरजेडी कोटे से रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है कि तेजस्वी और लालू के फेवर में वो ना बोले, उससे अलग वो बोल ही नहीं सकते हैं। कई मामलों में इससे पहले वो जब बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे तो जब भी सीटों का मामला फंसता था तो ये वहां पे जाते थे और सभी प्रक्रियाएं जो है और वो सामान्य हो जाती थी। तो अखिलेश प्रसाद सिंह अलग बयान के लिए हमेशा से जाने जाते हैं। फिलहाल अखिलेश सिंह का जो पहचान है वो केंद्रीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जो है उनको सदस्य बनाया गया है। उनको बिहार से कुछ अभी लेना देना नहीं है, ना ही बिहार को लेकर इन्हें कोई जवाबदेही है। जो भी जवाबदेही है वो यहाँ के प्रदेश और यहाँ के जो प्रभारी हैं उनकी जवाबदेही है। और कई मौकों पर जो है जब से कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी और उसके बाद से लगातार सीएम फेस को लेकर आखिर महागठबंधन में कौन होगा, कांग्रेस ने किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया। केवल उनके तरफ से यही बयान आता था कि अभी इंतजार कीजिए, जो भी होगा अच्छा होगा। कई समय में उनके तरफ से यह भी कहा गया कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, लेकिन कांग्रेस को साफ तौर पे बता देना चाहिए कि आखिर कौन होगा। अगर कांग्रेस के अंदर ही ये विरोधाभास है और दोनों नेताओं एक राज्यसभा के सांसद हैं और केंद्रीय वर्किंग कमेटी में है और दूसरे जो प्रदेश की जिम्मेदारी जिनको मिली है, इन्हीं दोनों में अगर विरोधाभास है तो इसका फायदा जो है वो सत्ता सरकार में इस वक्त जो एनडीए है वो लोग उठाकर ले जाएंगे और गलत नैरेटिव जाएगा। तो इससे महागठबंधन को समय से पहले जो है जो उनका प्लान है और जो उनका फेस है उसको सामने पेश करना चाहिए। लगभग कांग्रेस को छोड़कर लगभग सभी दलों ने वो संकेत दे दिए हैं कि तेजस्वी यादव ही जो है सीएम फेस होंगे। लेकिन अब कांग्रेस के अंदर ही जो सीएम फेस को लेकर विरोधाभास है, तो आगे अभी कांग्रेस किस कदम पर जाएगी और यही जो है बातें और यही विरोधाभास जो है कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती है। इससे पहले भी कई मौकों पर आपने देखा होगा जब 2024 का जो चुनाव हो रहा था उस समय जो है नीतीश कुमार को कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाए जाने की बात की जा रही थी, लेकिन उस समय कुछ अलग परिदृश्य था और वहां पे अगर गठबंधन होती और नीतीश कुमार को फेस बनाया जाता तो कुछ मामला और होता। वही मामला यहाँ पे दोहराया जा रहा है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर। तो कांग्रेस के पास कौन से चेहरे हैं
उसे लेकर भी अभी तक बयान नहीं दिया गया। लेकिन कई ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने कहा है कि तेजस्वी के अलावा और कोई उम्मीदवार नहीं हो सकता। जब कोऑर्डिनेशन कमेटी को लीड बिहार में कर रहे हैं, चुनाव का लीड तेजस्वी के हाथों में है, तो स्वाभाविक है कि तेजस्वी जो है वो नेता होंगे। लेकिन कांग्रेस को इन बातों का जिक्र करने में क्या परेशानी हो रही है, ये कांग्रेस के लोग ज्यादा बताएंगे। लेकिन अगर कांग्रेस के अंदर सीएम फेस को लेकर विरोधाभास हो रहा है तो निश्चित तौर पे इसका फायदा जो है, लेकिन मणिभूषण, विरोधाभास भी किस तरह का, चूंकि जिस तरह से अखिलेश का बयान सामने आया वो साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि तेजस्वी के अलावा और कौन सा चेहरा मुख्यमंत्री को आप देखना चाहते हैं। जब मीडिया से रूबरू हुए तो इसमें विरोधाभास, क्या कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई हरी झंडी मिली होगी? इसके बावजूद ही अखिलेश मीडिया में आकर ऐसा बयान दे रहे हैं। नहीं, जब भी अखिलेश यादव से लालू परिवार को लेकर कोई सवाल किया जाता है तो वो लालू परिवार वादों के पॉजिटिव सेंस में ही जो है वो जवाब दे सकते हैं। क्योंकि हमने कहा कि लालू प्रसाद यादव से उनका एक अलग रिश्ता है। वो कभी भी लालू प्रसाद यादव को दरकिनार करके कोई उनके खिलाफ बात नहीं कर सकते, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। एक और बात है कि अखिलेश यादव के बेटे जो है वो चुनाव में सक्रिय हैं, कई विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में वो कैंडिडेट भी रह चुके हैं। तो यह भी एक बात होगी कि अखिलेश यादव अपने बेटे को सेट करने के लिए तेजस्वी यादव के पास पहुंचे होंगे कि हमें भी एक सीट दिया जाए। अगर कांग्रेस से सीट नहीं मिलता है तो हम महागठबंधन या किसी और दल से हमें सेट करते हमारे बेटे को भी सीट दिया जाए। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर मणिभूषण ये कह लें कि इसके मायने बहुत हैं, इस मुलाकात के मायने बहुत है और मतलब भी बहुत निकाला जा रहा है। बहुत शुक्रिया मणिभूषण तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए।